भरत तिवारी यूं ही नहीं बन जाता। भरत तिवारी बनाने में भी बिहार के प्रशासन का ही हाथ होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार चैनल। ऐसे लीडर पत्रकार के साथ जब बदसलूकी की जा सकती है तो आम जनों के साथ क्या होता होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर है नवादा जिले की, और नवादा जिले के उपाधीक्षक अस्पताल के उपाधीक्षक की तस्वीर है। जिस नवादा जिले के सदर अस्पताल में 2 की मौत हो जाती है और जिसको लेकर पत्रकार जब उपाधीक्षक से सवाल पूछने पहुंचते हैं तो वो भड़क जाते हैं कि यहां से बाहर निकल जाओ। क्या ये लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र? क्या ये अपने आप को राजा मानते हैं? क्या कर रहे हैं नवादा जिला के पदाधिकारी? क्यों नहीं ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होती है? पूरी तस्वीर देखिए तो गुस्सा आपको भी आएगा और आप भी इस पर एक्शन लेना चाहेंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि यूं ही नहीं बन जाते हैं भरत तिवारी। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ही भरत तिवारी ने हथियार उठाया और अंतोगत्वा उसकी जो है मृत्यु हो गई और हत्या कर दी गई। हत्या इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस ने इनकाउंटर किया, लेकिन कैसे भरत तिवारी के मामले में जांच चल रही है वो आप भी जानते हैं। तो ये नवादा से तस्वीर आ रही है और आप अंदाजा लगाइए कि आम जनता कैसे इसे झेल रहे हैं और कैसे अस्पताल की दुर्दशा है, स्थिति देखिए पूरी तस्वीर। बुला मारिए हमको, बारी मारिए हमको, यही बताते हैं, मारिए हमको। देखिए कल यहाँ 2 बच्चा का मृत्यु होता है और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देखिए अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। और कौन यूट्यूबर्स के लिए मना किया है? बाहर कीजिए सर, आप बाहर कीजिए ना, आप सर बाहर कीजिए। क्यों नहीं अस्पताल घुसेंगे? कल यहाँ लापरवाही से 2 की मौत हुआ, नहीं घुसेंगे? किसका अधिकार? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। बाहर कीजिए ना, यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते सर? क्यों बाहर जाए? बाहर क्यों? बात तो डॉक्टर का कल लापरवाही है, उसने नहीं बोलेगा? क्यों नहीं कीजिएगा? क्यों बाहर निकालिएगा? मतलब आम आदमी का तनख्वाह से जो है ये बैठे हैं यहाँ पे, और आम आदमी सोचिए कि कोई वैल्यू नहीं है। ये है नवादा के डीएस और इनका ये चरित्र है कि यहाँ पे जो है 2 बच्चों का मौत होता है, डॉक्टर नदारत रहता है और ये कितने बदतमीजी से बतियाते हैं। इनको बोलने में डर लगता है क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका कहा जाता है ना, वही कहानी जो यहाँ के डीएस का है। और ऐसे क्या कहें जिला प्रशासन का कि ऐसे जो है अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होता है, कहते बाहर करो, हम आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, आपके पिताजी का संपत्ति है, ये मेरा संपत्ति है, और अगर आपको बाहर करना है तो हम यही खड़ा हैं, आइए मारिए, क्योंकि आप अधिकारी हैं। राजवल्लभ यादव को कहते हैं कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आइए। इसी अस्पताल में जो है कल हंगामा हुआ था। हंगामा इसलिए हुआ कि सड़क दुर्घटना में घायल 2 लोग जो है, 2 बच्चा इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आता है और अंततः जो है यानी मृत घोषित हो जाता है। और उसके अभी हम डीएस चैम्बर सदर अस्पताल नवादा में हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर के लापरवाही के कारण जो ये सारी घटनाएं हुई थी। यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते सर? क्यों बाहर जाए? बाहर क्यों जाए? बात तो डॉक्टर का कल लापरवाही है, उसने नहीं बोलेगा? क्यों नहीं कीजिएगा? क्यों बाहर निकालिएगा? अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। और कौन यूट्यूबर्स के लिए मना किया है? बाहर कीजिए सर, आप बाहर कीजिए, बाहर कीजिए ना, आप सर बाहर कीजिए। क्यों नहीं अस्पताल घुसेंगे? कल यहाँ लापरवाही से 2 की मौत हुआ, नहीं घुसेंगे? किसका अधिकार? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। बाहर कीजिए ना, बुला मारिए हमको, बारी मारिए हमको, यही बताते हैं, मारिए हमको। देखिए कल यहाँ 2 बच्चा का मृत्यु होता है और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देखिए मतलब आम आदमी का तनख्वाह से जो है ये बैठे हैं यहाँ पे, और आम आदमी सोचिए कि कोई वैल्यू नहीं है। ये है नवादा के डीएस और इनका ये चरित्र है कि यहाँ पे जो है 2 बच्चों का मौत होता है, डॉक्टर नदारत रहता है और ये कितने बदतमीजी से बतियाते हैं। इनको बोलने में डर लगता है क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका कहा जाता है ना, वही कहानी जो यहाँ के डीएस का है। और ऐसे क्या कहें जिला प्रशासन का कि ऐसे जो है अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होता है। इतना बड़ा लापरवाही जो है नवादा के सदर अस्पताल में एक बार नहीं बार होता है और कहते हैं बाहर करो, हम आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, हमारा यहाँ जमीन नहीं है, हमारा यहाँ घर नहीं है। इसीलिए ऐसे पदाधिकारी कहते हैं कि बाहर जाओ। बाहर करने का आपका अधिकार है, आपके पिताजी का संपत्ति है, ये मेरा संपत्ति है, और अगर आपको बाहर करना है तो हम यही खड़ा हैं, आइए
मारिए, क्योंकि आप अधिकारी हैं और हम आम जनता का आवाज़ उठाने वाले एक छोटा सा पत्रकार हैं। और पत्रकार का क्या वैल्यू होता है इनकी नज़र में, ये आम जनता देखे कि ऐसे डीएस कैसे बदतमीजी से जो है बात करते हैं। और यहाँ कल 2 बच्चों का यानी कि 2 परिवार जो है उजड़ गया, 2 बच्चे जो है दुनिया छोड़कर चला गया, भारत का भविष्य चला गया, उसकी कोई चिंता नहीं है और जवाब देने के लिए कतराते हैं। ये यहाँ का जो है सिस्टम का हाल है। नवादा सदर हॉस्पिटल का कहते हैं बाहर करो। अरे किसका राज है भाई? कोई राजतंत्र है? ये लोकतंत्र है, संविधान का राज है और उसे डीएस कहते हैं कि बाहर करो। ये बोलने से बचते, इनके पास जवाब नहीं है। इन्हीं का वीडियो वायरल हुआ था, राजवल्लभ यादव को कहते हैं में आइए और शर्म आना चाहिए अधिकारियों को कि ये जो है अधिकारी हमारे भविष्य का सुरक्षा करेंगे, हमारे जान माल की रक्षा करेंगे और कहते हैं कि चैम्बर से बाहर जाओ, गार्ड को बुलाओ। हालात है नवादा सदर अस्पताल का।